चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे, संबंध और फलन। संबंध और फलन। प्रीवियस क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया गया था, संबंध के प्रकार। मेन रूप से आपको वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। आपको किसी भी फंक्शन को वन वन, मेनी वन, इनटू और ऑन टू ये दिखाना है। उसके लिए आपको इसका कंडीशन याद होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे फंक्शन के बारे में चर्चा भी किए थे कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है। इसलिए चर्चा करवा दिए थे क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप उसको वन वन, मेनी वन, चाहे इनटू ऑन टू दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पे आइए। ये एग्जाम्पल 1.2 है ना, एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर कितना है? 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा, हालांकि ये सब तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो आपसे बनना ही चाहिए, उसमें बना हुआ भी होगा क्या, है ना। देखिए फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। कहता लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास क्या 10th इन ए स्कूल। यहां पर ए क्या सेट है? तो क्लास 10th के, है ना, 50 विद्यार्थियों का समूह। क्लास 10th के 50 विद्यार्थियों का समूह। अब एक फंक्शन डिफाइन है, फलन डिफाइन है ए टू किस में? एन में। ए टू एन में। तो यहां पर फलन का डोमेन क्या हुआ? ए। यहां पर फलन का ये ए क्या हो गया? डोमेन। ए क्या हो गया? डोमेन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत। और एन क्या हो गया? कोडोमेन। एन क्या हो गया? कोडोमेन। ध्यान देंगे, ये कोडोमेन हो गया। एक फलन एफ ए टू एन परिभाषित है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर, यहाँ फंक्शन क्या है? तो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या? एक्स। यहां पर एफ एक्स जो है वो स्टूडेंट एक्स का रोल नंबर है, स्टूडेंट एक्स का रोल नंबर है। अब यहां पर ये एक्स के जगह पर हम लोग किसका एलिमेंट रखेंगे? ए का। तो ए है क्या? ए है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। ए है क्या? बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के 50 विद्यार्थियों का समूह। तो क्लास 10th के जो भी 50 विद्यार्थी होंगे सबका रोल नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। सबका रोल नंबर क्या होगा? हम मान लिया जाए दो वो एलिमेंट लेंगे, इस तरह से हम लोग देखिए दिखा देंगे कि लेट यहां पर x1 कॉमा x2 एलिमेंट है किसका? ए का। ए मतलब किसका? क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, क्लास 10th के स्टूडेंट का। सच डेट मतलब इस प्रकार, सच डेट मतलब ये मान के ही चलेंगे कि एफ एक्स वन बराबर है किसके? एफ एक्स टू के। एफ एक्स वन बराबर है किसके? एफ एक्स टू का। मतलब दोनों का रोल नंबर क्या है? समान है। तो दोनों का रोल नंबर समान कब होगा? जब दोनों का स्टूडेंट क्या होंगे? समान होंगे। मतलब यहां पर x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। मतलब फंक्शन क्या है? 1 1। आप ऐसे भी सोचिए ना, यहां पर जैसे एक सेट में इसको बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लिए ये सेट ए है और ये सेट क्या है? n। फंक्शन ए से किस में है? n में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और ये यहां पर क्या होंगे? मान लिया जाए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये लेके कहां तक? 5 6 डॉट 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 पूरे होगा। तो नेशनल नंबर है ये, क्या 50 तक होगा? 50 से ज्यादा होगा ना जी। लेकिन इसमें स्टूडेंट कितना होंगे? 50। वो स्टूडेंट का नाम हम लोग मान लेते हैं ए बी सी, चाहे x1 x2 x3 मान लेते हैं। ये स्टूडेंट x1 x2 x3 x4, ये डॉट 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 कितना तक होगा? x50 तक, है ना। अब मान लो ये x1 का रोल नंबर 3 होगा, x2 का रोल नंबर 4 होगा, x3 का रोल नंबर कुछ ना कुछ अलग अलग होगा सब। तो प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर तो क्या होगा? अलग अलग होगा। x के अलग अलग वैल्यू पर, स्टूडेंट्स के अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन रोल नंबर क्या देगा? अलग अलग देगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा? लेकिन क्या ये ऑन टू होगा? अब 50 को ये स्टूडेंट ही है तो 50 को ना रोल नंबर होगा। मान लो कि क्या मन नेशनल नंबर का एलिमेंट है, लेकिन क्या इसका कोई प्री इमेज इसमें आएगा? यहां पर रेंज का मान कितना है? 1 से लेके 50 तक, जबकि कोडोमेन कितना है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है?
नेचुरल नंबर, तो रेंज कोडोमेन से छोटा हुआ ना। क्या इस फंक्शन 50 को स्टूडेंट्स ही है, तो क्या इस फंक्शन का मान कभी 100 आएगा? 100 स्टूडेंट ही नहीं तो 100 रोल नंबर कहां से आएगा? तो कहने का फंक्शन ये 1 हुआ, लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन टू हुआ? क्योंकि रेंज, यहाँ रेंज कितना है कोई बताइए? रेंज कितना है यहाँ पर? रेंज कितना होगा? रेंज होगा 1 से लेके कहां तक? 50 तक, क्लोज इंटरवल। लेकिन डोमेन कोडोमेन कितना है? कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। मतलब ये है 1 से लेके कहां तक? 1 2 3 से लेके कहां तक? मात्र 50 तक। और ये कहां है? 1 2 3 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो रेंज का मान जो यहां पर आया, रेंज का मान जो आया वो कोडोमेन से क्या आया? छोटा आया। रेंज का मान कोडोमेन से, ये कंडीशन हम किस में पढ़े थे? किसमें पढ़े थे? इनटू में। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत? देखिए बुक में आपका एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, बना हुआ है, आपको बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फिर एकदम सेम प्रकार का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन है। फंक्शन क्या है? एन टू एन। एन टू एन का मतलब समझ गया? फिर नेचुरल नंबर 2, ये फंक्शन का क्या होगा? डोमेन। यहां फंक्शन का डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन का यहां पर है ना, डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। और यहां पर कोडोमेन, अरे ठीक तो लिख रहे थे, ये डोमेन हो गया फंक्शन का, है ना, और ये क्या हो गया? कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। फंक्शन एन टू एन डिफाइन है और फंक्शन है क्या? एफ एक्स बराबर 2x। एफ एक्स बराबर, आप हमको ये बताइए, क्या x के अलग अलग, x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? नेचुरल नंबर। x के जगह पर यहां क्या रख सकते हैं? नेचुरल नंबर रख सकते हैं। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, ये इंफिनिटी रख सकते हैं। 1 पे फंक्शन क्या देगा? 2, 2 पे क्या देगा? 4, 3 पे क्या देगा? 6। क्या अलग अलग नेचुरल नंबर पे फंक्शन अलग अलग मान दे रहा है ना? क्या ऐसा 2 नेचुरल नंबर है जिसपे फंक्शन एक ही मान दे रहा है? तो इसको 1 1 कहेंगे या मेनी 1? 1 1। मैंने पढ़ाया था, जब x के अलग अलग वैल्यू पर fx का मान क्या हो? अलग अलग हो, तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा? 1 1 फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब इनटू ऑन टू की बात अगर कहा जाए, इसकी बात इनटू ऑन टू क्या, तो अब आप सोचिए, यहां पर हम फंक्शन में रख क्या सकते हैं? 1, और क्या रख सकते हैं? 2 3। ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा? 2 देगा, 4 देगा। इसका रेंज मैं लिखता हूं, रेंज इसका क्या होगा बताओ? इसका रेंज क्या होगा? अगर रेंज लिखना चाहेंगे तो 2 4 6 8 10 12, ये डॉट 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 होगा, होगा, मतलब इवन नेचुरल नंबर रेंज आएगा। लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? इसका कोडोमेन क्या है बताओ? कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताओ, क्या यहां पर रेंज कोडोमेन से छोटा है या बराबर है? छोटा है। अरे रेंज का मान कोडोमेन से छोटा है ना। कोडोमेन का एलिमेंट कौन? 1 है। यहां पर कोडोमेन का एलिमेंट 1 है, 3 है, 5 है। लेकिन क्या ये रेंज में है? मतलब कोडोमेन का 1 3 5 जो एलिमेंट है, इसका कोई प्री इमेज है इसमें? नहीं। आप ऐसे भी बना के देखिए ना, आप ऐसे भी बना के देखिए। फंक्शन यहां डिफाइन था, फंक्शन यहां डिफाइन था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये फंक्शन था एफ एक्स बराबर 2x। नेचुरल नंबर तो इसमें भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां कनेक्टिविटी लगाइए, 1 का किसके साथ होगा? 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 4 का 8 के साथ। अब बताओ, ये सब 3 1 3 5 7 ये सब जो एलिमेंट बच रहा है, इसका कोई प्री इमेज है इसमें? तो इनटू फंक्शन का क्या पहचान था? इनटू फंक्शन का क्या पहचान था? कि बी में कुछ एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो कोडोमेन में बी क्या होता था? कोडोमेन। कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसा हो जिसका कि डोमेन में प्री इमेज नहीं हो। क्या ये सबका प्री इमेज है?
तो क्या फंक्शन ये इनटू होगा कि ऑन टू होगा? इनटू होगा। बात समझ में आया? अब कहिए सर आप तो बस समझा दे रहे हैं, बनाएंगे क्वेश्चन को कैसे, है ना? क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो जो चीज समझ रहे हैं वही उसी को बनाना है, यहां पर कुछ नहीं करना है। देखिए अगर बनाने की बात हो तो आप देखिए प्रॉपर तरीका से इसको लिखिएगा। यहां पर लिखिएगा गिवन डाइट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया गया है कि, क्या लिखेंगे? दिया गया है कि। पहले फंक्शन क्या दे ले बताओ, है ना? गिवन डाइट यहां पर दिया गया है ए फंक्शन एक फलन, फलन का नाम क्या है? एफ। ए फंक्शन एफ जो कि डिफाइन है एन टू एन, इज डिफाइंड, परिभाषित है। कैसे परिभाषित है बताओ ना? एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x। अब इसको दिखाना है क्या? क्या दिखाना है? 1 1। मैं दो गो एलिमेंट लेता हूं, मैं दो गो एलिमेंट यहां पर लेट लिखूंगा, लेट यहां पर x1 x2 एलिमेंट है किसका? n। अब n लिख रहे हैं तो पता चल रहा है कि डोमेन है कि कोडोमेन, क्योंकि यहां पर डोमेन भी n है कोडोमेन भी n। तब ब्रैकेट में लिख देंगे कि केकर एलिमेंट है? डोमेन का, प्रांत का। प्रांत में दो गो एलिमेंट ले लिए, कौन? x1 x2। लेट x1 x2 एलिमेंट है डोमेन n का, सच दैट मतलब इस प्रकार हम लोग मान के ही चले हैं। क्या मान के चले हैं? कि fx1 का मान fx2 के क्या है? बराबर। 1 1 फंक्शन का पहचान यही दिए थे कि इफ fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर भी x2 होनी चाहिए, यही ना बोले थे। अब fx1 बराबर fx2 है तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी? 2x1, ये हो जाएगा 2x2। और फंक्शन क्या है? fx बराबर 2x, तो x1 के x के जगह पर x1 रखेंगे तो 2x1 बराबर कितना? 2x2। 2 क्या हो गया? कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। यही तो 1 1 का कंडीशन बताए थे कि अगर fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर क्या होगा? x2। यहां पर लिख देंगे, इसलिए द गिवन फंक्शन इज कैसा? दिया गया फलन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया गया फलन, इसलिए द गिवन फंक्शन इज कैसा? 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन? 1 1 फंक्शन। 1 1 ऑन टू में चेक, इन मेनी वन में चेक कर लिए। अब इनटू ऑन टू की चेक करने की बारी है। हम कोई भी लेते हैं, यहां पे हम लोग यहां लेंगे क्या? सिंस, समझिएगा। यहां लिखेंगे कोई भी जो एलिमेंट नहीं है, हम लिखेंगे 3 एलिमेंट है किसका? बोलो ना, n मतलब कोडोमेन का। सिंस 3 एलिमेंट है किसका? कोडोमेन का। बट लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x, किसका? x, है ना? इन किस में? डोमेन में। इन n मतलब यहां कौन है? डोमेन। सच दैट की, है ना? सच दैट की यहां पर f3 का मान जो हो, fx का मान, सच दैट कि fx बराबर कितना होगा? 3 होगा। इस सेंटेंस को समझा? ये सेंटेंस क्या लिखे? हम लिखे कि चूंकि 3 एलिमेंट है किसका? कोडोमेन मतलब सहप्रांत का, लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x इन n। लेकिन n मतलब किसमें? डोमेन। लेकिन प्रांत n में x का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस पर कि fx का मान 3 के बराबर हो। इस x में ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर कि fx का मान 3 के बराबर हो? या इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते थे, अर्थात, है ना, यहां पर 3 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। इस 3 का कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। और एक भी ऐसा, आपको देखिए पलट के डिफरेंशियल पलट के देखिए, मैं इनटू फंक्शन का यही पहचान बताया था कि, है ना, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ, है ना, सेट वी कंटेन, सेट वी मतलब कौन? कोडोमेन। सेट वी मतलब सेट वी कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच आर नॉट प्री इमेज इन सेट ए। देखिए यही बात लिखा है कि नहीं? पलटिए देखिए, अगर नहीं पढ़ते ना आप पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। कॉपी में एकदम स्पष्ट यही लिखा हुआ है कंडीशन, और उसी को हम दूसरा भाषा में बोले थे कि इसका कहने का मतलब एफ ए, है ना, रियल सबसेट हो किसका? बी का।
और ये क्या लिखा हुआ है इनटू में, नहीं पढ़ेगा तुम लोग, हम ही पढ़ेंगे। पलटो कॉपी, घर पे तो कॉपी नहीं है पलटता, कम से कम यही पलट लो। लब देखो एकदम स्पष्ट चीज को लिखाया हुआ है। देखो कुछ बच्चा कहेगा सर हमको समझ, देखो लिखे फंक्शन एफ ए टू बी, जैसी ए टू बी मतलब ए क्या हुआ डोमेन, अब बी क्या हुआ, ए को प्रांत कहेंगे बी को स्वप्रांत, है ना। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ सेट बी, अगर समुच्च बी, समुच्च बी मतलब कौन, को डोमेन, कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, सेट बी कम से कम एक एलिमेंट को रखे, हुज नॉट प्री इमेज इन सेट ए, जिसका कि ए में प्री इमेज नहीं हो। अब यहां पर देखो, यहां पर ए और बी, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, यही लिखे। यहां पर नेचुरल नंबर, यहां पर 3 एलिमेंट है नेचुरल नंबर मतलब कोडोमेन का, कोडोमेन का एलिमेंट यहां पर 3 है, जिसका कि है ना डोमेन में एक्स एक्स इन एन मतलब कितना हुआ, डोमेन में कोई एलिमेंट मतलब प्री इमेज नहीं है, मतलब एफ एक्स 3 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, है ना, द गिवन फंक्शन इज क्या इनटू फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया इनटू फंक्शन, एक को भी हो जाएगा तो नहीं होगा, इसमें तो एक है, इसमें ढेर है। कोई बच्चा कहेगा सर आपने 3 क्यों लिया, हम 1 लेंगे, 1 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, जिसका कि प्री इमेज नहीं है, कोई दिक्कत है। हिंदी में भी लिखेगा, चूंकि 3 सदस्य है किसका, स्वप्रांत का, लेकिन लेकिन प्रांत n में x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर कि फंक्शन fx का मान 3 के क्या हो बराबर। और अगर अगर मान लिया जाए कोडोमेन में प्रत्येक मान के लिए डोमेन में मान होगा तो कैसा हो जाता, ऑन टू हो जाता, कैसा हो जाता, ऑन टू हो जाता, कोई दिक्कत। ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 हुआ लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, तो लास्ट में लिख रहे हैं द गिवन फंक्शन इज क्या 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। तो तरीका देखो यही है दिखाने का, बाकी समझाने का तो तरीका दिखे रहे है ना। अरे आगे छापेगा, इसको छापेगा, छाप लो तो, ऐसे तो बुक में तो छापले हैं, कितना छापेगा। छापना था तो पहले से एक्टिव रहता ना, अब बोले छापेगा, हूँ मन कर रहा था, रुकिए लिख लेते हैं, 10 मिनट आप रुकिए हम लिख लेते हैं, ऐसे करेगा तो काम चलेगा। तुम लोग एक्टिव रहता नहीं है, एगो क्वेश्चन नहीं बनाता है। तुम लोग को पढ़ाने के लिए टीचर एक्टिव रहता है, तुम लोग पढ़वे नहीं करता है, कैसे होगा। रात को 1 बजे आए हैं, फिर भी सोचिए क्लास ले रहे हैं, 1 बज गया, चल गए थे गांव तरफ आने में की बात। लेकिन देखते हैं गांव के लोग एकदम निठल्ला आ रहता है, उसको कोई काम उम नहीं रहता है ना, आराम से काम करता है। मतलब तिलक समारोह में गए थे, मतलब सोचिए ना कि 10 बजे ये लोग गेबे किया, ये लोग गया तो एको से घुमाल कुटुम था लड़का वाला, वो आराम से मतलब लगता है 2-3 बजे तुम चले रह तू अपन गए बैठे, पहले आधा 1 घंटा तब नाश्ता दिया। हम कहलिए हाय हो भगवान, कहले चला तोर नाश्ता तोरे मुबारक, हम चला अपना। ऐसे लगता है गाँव वाला देखिए गया गया आ जाके जहाँ मतलब बैठने का गया तो सूत गया 2-4-10 को, कौची में ही लोग आया है भाई। ये लोग मतलब गांव के लोग ने एकदम निठल्ला होता, उसको मतलब लगता है ऐसे कोई काम धंधा नहीं है, अजीब मतलब कैटेगरी का लोग। अच्छा जखने नाश्ता देते खाए ले, जखने खाना खिलेते खाए ले, लोग मतलब ये सोचता है खाली।
बड़ा मतलब हम लोग को भाई अब कोई नहीं, अभी तिलक नहीं चढ़ाए, आप कैसे जाइएगा? कल तू लोग तिलक चढ़ाते रहा, हम चले, हमारा क्लास छूट जाएगा, नहीं जाएंगे, सुबह कखने यहाँ जाएंगे फिर वहां जाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम है। पहले तो जाएगा ना, तो मतलब दोनों अगुआ रहेगा ना, उसके बाद दोनों पहले लड़ेगा, दिस डेट करेगा, ये तो ऐसे कह लो, वो बोलेगा तो ऐसे कह लो, दिस डेट करेगा पहले आधा घंटा बकवास झूठ मूठ का। अरे रिलेशन बनाने गए हो, कल दिन रिलेशन तुम्हारा ही, मतलब आदमी की मेंटेलिटी बहुत लो हो गया। पैसा तो पूरा नहीं दिलो, पहले पूरा पैसा करो तब तिलक चढ़ता, गजब स्थिति, मतलब क्या बोले। समाज में अभी भी जानते हैं अज्ञानता बहुत ज्यादा है ना, समझदारी, ये सब सामाजिक कुरीतियां जितना भी है ना, वो पढ़ने के बाद ही दूर होगा। चाहे कोई भी सामाजिक कुरीति हो, चाहे आप दहेज प्रथा को मानते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम हो, है ना, जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, समझने का, सोचने का क्षमताएं खो देता है। इसलिए कहता है एडुकेशन जरूरी है। किसी के भी कोई भी शादी विवाह में हम कहते हैं, अगर केकरो दुगरा पे 8 बजे चल जाएगा तो थोड़ा सब चीज मिलेगा, बढ़िया से नाश्ता खाना सब टाइम से होगा। अब तुम निठल 11-12 बजे जाएगा तो नाश्ता तो पहला नंबर चल गलो, तो अब तो लेट से कुटुम अले नाश्ता कोची करे, चल एक बार खाने खिला दे ना हो। अब चूंकि जाना दूर नहीं था, बगल में ही था, मतलब मुश्किल से 4-5 किलोमीटर, तो यो लोग सोच रहा था जाएंगे ना, हम यहाँ 5 बजे से गेल, हमारा मूड खराब हो रहा था, ये कखने जाएगा, हम कखने पटना लौटेंगे, उन लोग को तो पटना लौटना नहीं था, तो बड़ा मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क समझिए। पहले ये क्वेश्चन जो प्रीवियस मैं किया, ध्यान दो, ये क्वेश्चन यहां भी fx बराबर 2x था फंक्शन, fx बराबर, इस पर मत जाइए, फंक्शन किसमें डिफाइन है उस पे जाइए। यहां पर फंक्शन रियल नंबर 2 और यहां पर भी fx बराबर 2x फंक्शन है, लेकिन ये 1 और ऑन टू है, ये 1 और ऑन टू है। अब वो 1 था लेकिन ऑन टू, कहिए क्यों सर? इसका कितने लोग कारण दे सकता है, बताइए जल्दी बताइए। ये ऑन टू क्यों हो गया और वो ऑन टू नहीं हुआ? फर्क क्या है मालूम है? वो खाली n to n था, वो खाली n टू, और ये रियल नंबर 2 रियल नंबर, ये फंक्शन का यहां पर डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया? कोडोमेन। ये फंक्शन का क्या हो गया? कोडोमेन। ये डोमेन हो गया और ये क्या? कोडोमेन, ठीक ना। अब रियल नंबर 2 रियल नंबर हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या ये प्रत्येक रियल नंबर पर अलग अलग देगा फंक्शन वैल्यू? कोई 2 या 2 से अधिक रियल नंबर पर फंक्शन एक ही वैल्यू देगा? आए तो हमको बताओ। रियल नंबर समझता है ना क्या बालक? 1/2 रियल नंबर है, खड़ा हो जाओ, है √3 रियल नंबर है, चलिए समझता है कम से कम। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक रियल नंबर पर, मतलब है ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या के अलग अलग मान पर, रियल नंबर के डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन अलग अलग मान दे रहा है। कोई ऐसा 2 रियल नंबर बता दो हमरा जिस पर कि फंक्शन एक ही मान देगा। 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 रखेंगे 2 आएगा, -2 रखेंगे -1 आएगा, -4 आएगा, अलग अलग दे रहा है। दैट मीन्स ये 1 है, इसमें कोई किसी को शक? अब इंटू ऑन टू की बात हो रही है, इंटू ऑन टू की बात, तो पहले ये पकड़िए, फंक्शन का कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। इसका रेंज भी रियल नंबर होगा, मैं यहां पे कह दूं इसका रेंज भी रियल नंबर होगा। क्या सही है?
कोई ऐसा बता दो कोडोमेन में एलिमेंट जिस पर कि फंक्शन का मान ना आवे। आपको ऐसा कोई लग रहा है कि फंक्शन का मान ये चीज रियल नंबर नहीं आएगा? जैसे उसमें लग रहा था ना, अरे प्रीवियस क्वेश्चन में लग रहा था ना कि फंक्शन का मान 5 कभी आएगा। अरे 5 आएगा। 5 लाने के लिए क्या करना पड़ता? 5 लाने के लिए क्या करना पड़ता? यहां पर क्या रखना पड़ता? 5/2, जो कि रख नहीं सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि फंक्शन नेचुरल नंबर 2, 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है। बातों को समझिए। और यहां पर इस फंक्शन का मान, यहां पर इस फंक्शन का मान 5 आएगा, क्योंकि 5/2 हम रख सकते हैं। 5/2 वास्तविक संख्या है। बताइए इस फंक्शन का मान ऐसा है कि कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा? सब आएगा, खाली उसका आधा रख दीजिए। जो लाना है उसका आधा रख दीजिए, जो लाना है उसका रख देंगे ना। बात सही है। अब कहिए इसको सर कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस से बनाएंगे। देखो इसको यहां पर देखो, देखो प्रोसेस बस हम समझा रहे हैं। लिखेगा, लो अभी हिंदी में लिखते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है? एक फलन, एक फंक्शन, एक फलन f जो कि R2R है। एक क्या हिंदी में लिखे तो यही लिखे, एक फलन R2R परिभाषित है। डिफाइंड मतलब क्या? परिभाषित है। डिफाइंड मतलब परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? fx बराबर कितना? 2x। fx बराबर 2x। क्लियर? अब यहां पर मानेंगे कि माना कि x1, x2 एलिमेंट है किसका? R मतलब क्या? डोमेन की कोडोमेन, डोमेन की कोडोमेन, डोमेन प्रांत का। इस प्रकार माना कि x1, x2 सदस्य है R प्रांत का। इस प्रकार है कि fx1 का मान किसके बराबर? fx2 के बराबर। fx1 क्या वैल्यू कितना बराबर होगा? 2x1 बराबर कितना? 2x2। 2 कैंसिल हो गया। x1 बराबर कितना? x2। अतः दिया गया फलन, कुछ बच्चा को लगता होगा सर को हिंदी लिखने नहीं आता है। फलन एक ही फलन है। हम तो हिंदी के डिक्टेटर हैं जी। हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर ऑन टू देख चुकी दिखाना। क्या दिखाना? ऑन टू के लिए कैसे दिखाएंगे? लिखेंगे फॉर एवरी वाई, जहां वाई क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा किसका? कोडोमेन का। किसका? यहां लिखेंगे है ना, प्रत्येक वाई जो कि सदस्य है R मतलब कोडोमेन का। फिर कोडोमेन लिखनी है स्वप्रांत। क्या लिखेंगे? स्वप्रांत है ना। प्रत्येक वाई जो कि सदस्य है किसका? स्वप्रांत। प्रत्येक वाई जो कि सदस्य स्वप्रांत के लिए प्रांत में, किसमें? प्रांत में x बराबर y/2। x बराबर कितना? प्रत्येक y, अगर y का मान है आप 4 रखें किसमें? कोडोमेन में, तो 4 के लिए प्रांत में क्या एग्जिस्ट करेगा? 4/2 मतलब कौन? 2। y/2 कहने का मतलब यही हुआ। आप y लिए, कोई कह सर आपने y क्यों लिया? हम ले लेंगे m ले लो, n ले लो। मैंने y एक जनरल एलिमेंट मान लिया। किसका? अरे किसका? कोडोमेन का, सहप्रांत का। अब एक एक करके दिखा सकते हैं। ये 4 के लिए 2 होगा, 6 के लिए 3 होगा, दिखा सकते हैं। 1/2 के लिए मतलब उसका आधा 1/4 होगा, ऐसा दिखा सकते हैं। तो उसी को जनरल भाषा में लिख लिए कि प्रत्येक वाई जो कि सदस्य है किसका? सहप्रांत के लिए प्रांत में, किसमें? प्रांत में। प्रांत कौन है? R। प्रांत में x पावर y/2 x पावर y/2 इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से अस्तित्व में होगा। एग्जिस्ट को हिंदी में क्या बोलते? अस्तित्व में होगा कि fx का मान y के बराबर होगा। कि fx बराबर x के जगह पर क्या रखेंगे बताओ? fx बराबर y लाना है ना। fx x के जगह पर y/2 फंक्शन में रखो। फंक्शन क्या था? fx बराबर
2x, तो बाई बटे 2, 2 मल्टीप्लाई बाई बटे 2, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया y, fx बराबर क्या आ गया y। प्रत्येक y जो कि सदस्य होगा किसका, सप्रांत के लिए, प्रांत में x बराबर बाई बटे 2 इस प्रकार से अस्तित्व में होगा कि fx का मान y के क्या आएगा बराबर है, fx का मान y के, जैसे हम y के जगह पर मैं ले लेता हूं कितना 6, एलिमेंट है किसका कोडोमेन का, उसके लिए डोमेन में क्या एग्जिस्ट करेगा 3, यहां पर f मान 3 रखो, वो 6 के बराबर आएगा, मतलब कोडोमेन 6 का प्री इमेज क्या आया 3, अगर कोडोमेन यहां 4 रहता उसका प्री इमेज क्या आता 2, कोडोमेन 1/2 रहता तो उसका प्री इमेज क्या आता 1/4। क्या प्रत्येक कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है ना, मतलब फंक्शन कैसा है, ऐसे भी fx पावर बाई आ गया, fx पावर क्या आ गया, fx क्या मानते हैं, fx क्या मानते हैं रेंज, रेंज ना, और बाई किसका सदस्य माने थे कोडोमेन का, मतलब रेंज का मान कोडोमेन के, फिर इंग्लिश लिख दिया मैंने, इसलिए परिसर का मान किसके बराबर आ गया सप्रांत के। अतः है ना, दिया गया फलन कैसा है, हाँ दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। चलिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं इस पे मत जाइएगा, फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है वो इंपॉर्टेंट बात है। एक ही फलन fx पावर 2x नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था तो 1 1 हुआ, लेकिन ऑन टू नहीं हुआ, लेकिन रियल नंबर टू रियल नंबर है तो 1 1 और ऑन टू फर्क महसूस हो रहा है। चलिए जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी मीडियम वाला लिख लो, छाप लो, तोरे लगी लिखे इतना मेहनत से हिंदी में।
अब क्वेश्चन अगला लिखते हैं ना ये, अरे लिखा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। फंक्शन एन टू एन है, अब हम सबको लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। फंक्शन एन टू, चलिए इस पर गौर कीजिए। यहां पर फंक्शन नेचुरल नंबर टू, मतलब फंक्शन का ये डोमेन हो गया, ये फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया फंक्शन का, और को डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर। जैसे जनरली हम लोग फंक्शन ए टू बी सेट करते थे, लेकिन यहां ए के जगह पर भी एन है और बी के जगह पर भी, यही बात है ना कि जो चीज हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं उससे अलग अलग चीजें रहती है, और आपको जनरलाइज फॉर्म में समझना पड़ेगा। और कहता है फंक्शन का मान, ये देखो इस पर भी गौर करो, f1 बराबर f2 बराबर 1 है, मतलब हम यहां पर फंक्शन में हम कुछ भी रख सकते थे। 1 पर भी फंक्शन 1 दे रहा है, 2 पर भी 1 दे रहा है। एंड आगे लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन, मतलब ये जो बात वैलिड है ना वो 2 से बड़ा के लिए, 2 से, ये जो बात वैलिड है वो 2 से बड़ा के लिए, मतलब 1 और 2 के लिए ये फंक्शन वैलिड, उसके लिए अलग से मान दे दिया है, उसके लिए पहले बोल दिया क्वेश्चन कि 1 पर भी 1 दे रहा और 2 पर भी, ये तो पहली हो गया मेनी 1 नहीं हो गया, f1 बराबर f2 है बट 1 नोट इक्वल टू 2। अरे दो नेचुरल नंबर पर फंक्शन एक ही मान दे रहा है ना, यही बात बता दिया कि ये मेनी 1 है, कैसा है, मेनी 1 है। बाकी आगे के लिए x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन क्या है, 1 है, लेकिन पूरे डोमेन के लिए नहीं देगा। अगर कोई है ना डोमेन में कोई दो भी एलिमेंट ऐसा हो गया जिस पर फंक्शन एक ही मान दे दिया, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1। जैसे मैं यहां पर एक बात ऐसे रखता हूं, देखिए यहां पर नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर फंक्शन, ये 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, सही है। अब आप तो बताइए 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, 1, 2 पे क्या दे रहा है, 1, बाकी 3 रखेंगे तो क्या देगा, 2, यहां रखो ना 3, इसमें रख सकते हैं, 2 से बड़ा के लिए यही फंक्शन है, 3 रखेंगे तो क्या देगा 2, अब 4 रखेंगे तो 3, 5 रखेंगे तो देते जाएगा, बोलो। अब ये फंक्शन आपको देखने से क्या लग रहा है, मेनी 1। मैं आपसे क्या बोला कि डोमेन में ऐसा कोई दो भी एलिमेंट हो गया जिस पर फंक्शन एक ही मान दे देगा, वो फंक्शन क्या है, मेनी 1। तो मेनी 1 तो है, इनटू है क्या, ऑन टू, ऑन टू है, ऑन टू है, सबका है। किसी का बताओ, किसी का प्री इमेज नहीं है तो 6 का प्री इमेज कितना होगा, 5, एगो कम, 7 का कितना होगा, अच्छा उल्टा कर दिया, 6 का 7 होगा, 7 का कितना 8 होगा, होगा ना, सबका प्री इमेज होगा ना। ये फंक्शन 1 है और अरे मेनी 1 और ऑन टू, तो वही तो करना था, इज ऑन टू बट नॉट 1, ऑन टू है लेकिन 1, कॉन्सेप्ट क्लियर, बढ़िए आगे। तेरा सो दैट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर फिर डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, चलिए फंक्शन का डोमेन क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, यहां पर प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी कोई भी वास्तविक संख्या है। सहप्रांत, कौन सा प्रांत, सहप्रांत, ये भी कोई भी वास्तविक संख्या। मतलब हम लोग यहां पर x के जगह पे क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यस या नो। तेरा एफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर नाइदर 1 नोर ऑन टू, नाइदर 1, ये तो एग्जाम्पल में दिया था, नहीं दिया था, एग्जाम्पल में ये दिए थे कि नहीं दिए थे। अब ये बताइए हम दो को कोई एलिमेंट ले लेते हैं, दो को कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, हम लोग यहां पर मान लेते हैं, हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि लेट यहां पर कोई भी दो एलिमेंट, लेट क्या, चूंकि हम लोग ले लेते हैं कि -1 और 1, -1 और 1 एलिमेंट है किसका, आर मतलब डोमेन का, ये मान लिए है ना। एंड यहां पर f-1 का वैल्यू लो, क्या होगा, -1 का स्क्वायर कितना 1, f1 का वैल्यू लो 1 का स्क्वायर कितना 1। क्या आप देख रहे हैं यहां पर, क्या देख रहे हैं बताओ, क्या दिखा आपको कि चूंकि f-1 बराबर f1 है ना, बट लेकिन -1 1 के बराबर
ये किसका कंडीशन है? मेनी वन का, वन वन का है। वन वन का तो है कि एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू, ई अगर बराबर है तो ई भी बराबर, अब मेनी वन का ये बराबर है तो ये बराबर, ये कैसा फंक्शन हो गया? लिख देंगे, दिया गया फंक्शन इज क्या? मेनी वन। इंटू ऑन टू की बात अगर किया जाए, इंटू ऑन टू की बात किया जाए, अब ये बताइए हमको, इस फंक्शन का मान कभी निगेटिव आएगा? इस फंक्शन का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखे, हम -2 रखेंगे तो भी 4 देगा, क्या कभी निगेटिव देगा? नहीं ना देगा। निगेटिव कब देगा मालूम है? जब हम यहां पर x के जगह पर रियल नंबर ना रख के इमेजिनरी नंबर रखेंगे, जो कि रख नहीं सकते क्योंकि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर ही है। तो यहां पर लिखेंगे फिर वही बात कि चूंकि यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि -3, तो हम -3 ले रहे हैं तो -2 ले लेना, कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लेना। -3 एलिमेंट है किसका? आर। आर यहां पर मतलब कोडोमेन का, आर मतलब कोडोमेन का। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, वही बात जो लिखे थे पहले, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, but there does not exist any value of x, any value of x in किस में? इन किस में? बोलो रे, डोमेन में। इन किस में? डोमेन। डोमेन मतलब यहां पर आर में। सच दैट मतलब इस प्रकार कि fx का मान जो होगा वो -3 के बराबर है। बताइए x का डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू x का एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर कि फंक्शन का मान -3 के बराबर होगा, fx का मान -3 के बराबर नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि -3 का कोई प्री इमेज नहीं है, -3 हैज नॉट प्री इमेज, नॉट प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। किसमें? बोलो ना, डोमेन में। किसमें? और एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया कोडोमेन में जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब वो फंक्शन कैसा है? इनटू है। इसलिए दिया गया फंक्शन इज क्या? द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन। देखिए मेन चीजों को समझना है, बाकी छापने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है, छपा हुआ है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बातें? बस कंडीशन ध्यान में रखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिए, फिर यहां पे आइए। फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर 2, मतलब फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी। चलिए हम x के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। फंक्शन कहता है क्या कि fx बराबर x+1 है। कब? जब x ऑड है, जब x, और x-1 है जब x क्या है? इवन है। चलिए अगर हम लोग 1 रखेंगे तो वैल्यू कितना देगा? 2। जरा फंक्शन को देखिए, रख के देखते हैं, चीजें स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर फंक्शन जो डिफाइन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट, और फंक्शन ये f मान लो, f डिफाइन है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डॉट 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 पहुंच जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 10 होगा। अब बताइए क्या हो रहा है? 1 रखेंगे तो 1 ऑड के लिए फंक्शन कौन है? ऊपर वाला। इवन के लिए नेचुरल नंबर 2 प्रकार के ना, एक इवन नेचुरल नंबर, दूसरा एक सम प्राकृतिक संख्या, दूसरा विषम प्राकृतिक। आप 1 रखिएगा तो क्या देगा फंक्शन? 2। 1 पे क्या देगा? 2 पे क्या देगा? 1। 2 पे 1 नहीं देगा। 2 के लिए फंक्शन ये नीचे वाला नहीं होगा रे, केकरा मान रखेगा? 2 कैसी संख्या? इवन, सम ना, तो सम के लिए कौन है? x-1, तो 2 - 1 कितना होता है? 1। 3 के लिए क्या रखेगा? ऊपर वाला। 3 पे क्या देगा? 4। 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, और 6 पे हमको लग रहा है कि अलग अलग नेचुरल नंबर पर अलग अलग दे रहा है। कोई 2 नेचुरल नंबर, सेम नेचुरल नंबर पर सेम दे रहा है। x के 2 अलग अलग मान पर fx का वैल्यू एक ही है? कोई अलग अलग है ना? आप देखो 7 पे कितना देगा? 8,
8 पे कितना 7, ऐसी देते जाएगा। फंक्शन क्या है 1 1, और क्या है ऑन टू। यहां पर सब आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, रेंज भी इसका क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। फंक्शन 1 1 और ऑन टू क्या है दोनों 1 1 ऑन टू, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन करा सो दैट एन ऑन टू फंक्शन, एन कैसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये पहले ही बोल दिया कि ऑन टू फंक्शन f1 to 3 टू f1 to 3, मतलब 1 2 3 इसका डोमेन यही है, यही डोमेन हो गया। अरे कैसे a to b रहता था तो a की जगह पर यहां सेट लिख दिया है, और कोडोमेन क्या है ये है, ये क्या है कोडोमेन, बोलो सही है ना। अच्छा मतलब फलन एक है, और फलन कैसा सेट में देखो डिफाइन है, ये सेट मान लो ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये फंक्शन डिफाइन है f। क्लियर। कहता है सो दैट एन ऑन टू फंक्शन इतना इज ऑलवेज 1 1, ऑन टू फंक्शन इतना इज ऑलवेज क्या, मतलब कहता दिखाइए कि आच्छादक फलन, ये पहले ही बोल दिया कि आच्छादक फलन है 1 1 होगा। कौन आच्छादक फलन, जो ये फलन परिभाषित है वो 1 1 होगा। हम मान लेते हैं कि ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्या है, अच्छा ये आच्छादक होगा तो क्या होगा, आच्छादक कब होगा ये, इसका रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। रेंज कोडोमेन के, आप सोचिए थोड़ा सा, ये कोडोमेन है ना, ये क्या है कोडोमेन, मतलब रेंज भी इसका 1 2 3 आएगा, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होगा, होगा ना। कोडोमेन के पर मतलब मान लो ये ऐसा कोई नहीं कि 1 1 से कनेक्टेड होगा, हम ही नहीं कह रहे, लेकिन मान लो अगर 1 1 से कनेक्टेड है, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 3 से भी रह सकता है, 2 3 से तभी ना प्रत्येक का होगा, बात समझ रहे ना। अब कोई कहेगा सर आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, प्रत्येक एलिमेंट का आप क्या बोलते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का इसमें आप अथी ना खोजते हैं, प्री इमेज खोजते हैं ना। हम ऐसा कर दे, मान लो 2 एलिमेंट ले लें, कितना एलिमेंट, मान लो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कर दे, संभव होगा, या ये ऐसे है, ऐसे कर दीजिए, क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन को डिफाइन करेगा, ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। ये मान ली सर ऐसे हम कर लेते हैं, क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पहला नंबर, प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है ऑन टू होने का ये कंडीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज, तो 1 का प्री इमेज, 2 का, ये सब का प्री इमेज है, लेकिन क्या ये फंक्शन डिफाइन करेगा फिर, क्यों नहीं फंक्शन, क्योंकि 1 का यहां पर 2 हो जाएगा कनेक्टिविटी, ये फंक्शन को ही डिफाइन नहीं करेगा, बात समझ लेना। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि अगर ये ऑन टू फंक्शन है, ए बालक जा रहा है तुम, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया फंक्शन पढ़ने में तुम्हारा, क्या फंक्शन नहीं काम कर रहा, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, क्या फंक्शन काम, चक्कर आ रहा है, और माइंड फंक्शन नहीं काम कर रहा है, कर शरीर में भी बहुत सारा फंक्शन है, चक्कर आ रहा है, क्या हो गया भाई, खाना वाना नहीं खाता है, सतुआने है, पी लो सतुआ एक गिलास, बिहारी हॉर्लिक्स, ये सब की पढ़ते हैं, स्टेमिनियन है, अरे खाओ पियो स्वस्थ रहो, विद्यार्थी जीवन में 2 ही गो लक्षण, मस्त से खाओ मस्त से पढ़ो, फालतू बाकी टेंशन दूर रखो। चक्कर आ रहा है, चल जाएगा ना, गिरेगा नहीं रास्ता में, नहीं गिरेगा, पढ़ने में यहाँ गिर जाएगा, जाओ पढ़ने में यहाँ गिर जाएगा, फिर रास्ता चल जाएगा। चक्कर आ रहा है, क्या होगा मास्टरी की प्रवचन 1 1 1 2 मेनू क्या बोल रहा है यार, चलो दिमाग हैंग कर रहा है, चलते हैं निकल जाते हैं अब सिलेबस जो है वही पढ़ाएंगे, सिलेबस है 1 1 मेनी 1, तो हम यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पढ़ाने लगे हो, जो सिलेबस है वही ना, क्वेश्चन भी वही राइज करेगा, वो तो सरकार से कहो कि सर कायल परेल दे दिए 1 1 मेनी 1, है ना। चलिए हम ये कह रहे थे कि ये ऑन टू का मतलब हुआ कि इसका कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें क्या होगा प्री इमेज होगा, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होगा। तो क्या कोई कोडोमेन का 2 एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होगा तो ये फंक्शन डिफाइन करेगा,
इसका मतलब इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, या तू मान लो 1 से डिफाइन हो जाए, ये इससे हो जाए, ये इससे हो जाए। यानी फंक्शन अगर खास करके इस सेट में ऐसा नहीं कि ये दिमाग में मत भ्रांति ला दीजिए कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो 1 1 ही होगा, लेकिन जो इस सेट में डिफाइन है, इधर भी 1 2 3 एलिमेंट है, इधर भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन टू ही होगा। अगर ये सेट अगर इसमें और 4 रहता, मैं एक बात करता हूं, और ये इसे रहता, ये भी तो ऑन टू फंक्शन है। यहां पर दे देता 1 2 3 4 डोमेन में 2 1 2 3 फंक्शन करा, सो दैट ये दे देता ऑन टू फंक्शन इतना ही, क्या ऑलवेज 1 1 होता, फिर होता 1 1, बताओ। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा ना, ये इसका प्रत्येक का प्री इमेज इसमें है भी, ये फिर मेनी 1 हो जाता। लेकिन जो ये सेट कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ये मस्ट बी 1 1 भी होगा। आपके बुक में ही देखिए ना, 2 एलिमेंट लेके दिखाया है कि मान लीजिए कि ये है ना, लिखा है सपोज f इज नॉट 1 1, सपोज f इज क्या, जैसे 1 1 दिखाना है, लेकिन मैंने उसका उल्टा मान लिया कि f 1 1 नहीं है। अच्छा, f 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके 2 गो का एक ही से कनेक्टिविटी होगा ना। अगर 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या होगा, मान लो अगर ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये भी इससे कनेक्ट होगा, ये भी इससे कनेक्ट होगा, कम से कम तो इतना जरूर। 1 1 नहीं होने के लिए इसका 2 एलिमेंट का एक ही इमेज होगा मिनिमम, ऐसे 3 गो का भी हो सकता है, 2 गो का भी अगर होगा, बाकी एक गो इससे कनेक्ट है, तो क्या ये फंक्शन फिर ऑन टू रह पाएगा, ऑन टू रह पाएगा? जबकि क्वेश्चन कह रहा है ये है कैसा, ऑन टू। वही बात क्या लिखा, पढ़िए ना, आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप पढ़ते सिर्फ नहीं है। लिखा सपोज f इज नॉट 1 1 देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा से 1 2 इन द डोमेन हुज इमेज इन द कोडोमेन इज सेम। अगर ये 1 1 नहीं होगा तो डोमेन में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका की इमेज क्या होगा, सेम होगा। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर f कैन बी ओनली 1 एलिमेंट, और इसका एक ही को इमेज होगा, 2 इमेज तो हो नहीं सकता, वही बात को लिखा है। Therefore, the range set can have not most 2 elements of the codomain 1 2 3। मतलब कहने का मतलब यहां पर रेंज फिर हो जाएगा 1 2, जबकि होना चाहिए क्या 1 2 3। यानी कहने का मतलब जो हम इसको मान लिए थे कि 1 1 नहीं है, वो मेरा माना हुआ क्या है, गलत है, वो मेरा माना हुआ। अभी जैसे कैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि सिद्ध कीजिए √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो हम लोग उसको उल्टा मानते थे कि माना कि √2 एक क्या है, प्रमेय संख्या, और लास्ट में दिखाते कि इसको p/q के रूप में दर्शा नहीं सकते, अर्थात हमारा यह माना हुआ क्या है, गलत है। ये कंट्राडिक्ट बात है, विरोधाभास है। वही बात है, हम मान लेंगे कि f 1 1 नहीं है। अगर f 1 1 नहीं होगा तो डोमेन का 2 गो एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। अब एक गो एलिमेंट बनेगा तो इसका एक ही इमेज ना, एक ही वो दूगो से कनेक्टिविटी होगा नहीं। अगर दूगो हो जाएगा तो फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करेगा, तो वैसे कंडीशन में ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, जबकि पहले को फंक्शन कह रहा है क्या है, ऑन टू है। अर्थात हम जो 1 1 माने वो 1 1 नहीं माने हैं, मेनी 1 जो माने हैं वो हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। बात समझ में आया? थ्योरेटिकल बातें हैं और कुछ नहीं। और अगला भी क्वेश्चन वही कहता है कि सो दैट 1 1 फंक्शन इज मस्ट बी ऑन टू, 1 1 फंक्शन मस्ट बी क्या, ऑन टू। तो इसमें भी 3 गो एलिमेंट है, इसमें भी 3 गो है, तो ऑन टू तो होबे करेगा, नहीं होगा? सेमे क्वेश्चन है ना जी, ये सेमे क्वेश्चन है, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। और अगर ये 1 1 है, 1 1 है, तो मान लो ये किसी से 21 नहीं होगा, ये किसी 21 से 21, तो ऑन टू भी होगा। क्लियर है? वही बात को यहां लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस भी हम कर दिए थे, नहीं किए थे। 1/x कैसा फलन है, रेशनल फलन है, रेशनल फंक्शन है जी। फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर टू रियल नंबर है, नहीं यहां पर आर स्टार दिया हुआ है, ये बढ़िया से लिखा नहीं है, उसको पता नहीं चला होगा, ये ऐसे दे दिया है। रियल नंबर में 0 भी आ जाएगा ना,
इसलिए वो है ना, वेयर यहां लिखा है आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या हुआ, जीरो को छोड़ के सभी, जीरो को छोड़ के, आप देख लीजिए, जीरो को छोड़ के सभी पर फंक्शन अलग अलग वैल्यू देगा, ना देगा। 1 रखिएगा तो कितना देगा, 1, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 4 रखने पर 1/4, 1/2 रखिएगा तो 2 देगा, 1/3 रखिएगा x का मान तो 3 देगा, उल्टा देगा ना जी। x के अलग अलग वैल्यू पर, वास्तविक संख्या के अलग अलग मान पर फंक्शन ये अलग अलग मान दे रहा है। या फिर वैसे ही मान लीजिएगा, दो गो एलिमेंट, दो गो मानिएगा ना, दो गो एलिमेंट मान लीजिएगा, लेट यहां पर कितना x1, x2 एलिमेंट है किसका, r स्टार, मतलब कितना, डोमेन नॉन जीरो रियल नंबर का। सच डेट मतलब इस प्रकार ये मान के चलते कि f(x1) का मान बराबर है किसके, f(x2) के। तो क्या होगा बताओ, f(x1) का वैल्यू 1/x1 होगा, 1/x2, मतलब x1 बराबर x2 आया, ये 1 1 हो गया। ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट y एलिमेंट है किसका, r, किसका, कोडोमेन का, है ना। फॉर एवरी y, मतलब प्रत्येक y के लिए जो कि एलिमेंट है कोडोमेन का, देयर एग्जिस्ट, है ना, x बराबर कितना, 1/y, x बराबर 1/y, किसमें, डोमेन में, कि fx का मान किसके बराबर, y के बराबर, किसके बराबर, y के बराबर। उल्टा एग्जिस्ट करेगा ना, प्रत्येक y के लिए x में क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, y/2, y/2। कोई दिक्कत, बना लोगे, है ना। लेकिन अब कहता है कि डोमेन को सेम रखे, और है ना, इफ द डोमेन आर रिप्लेस, डोमेन को रिप्लेस कर दे किससे, n से, और कोडोमेन को सेम रखे, तो क्या रिजल्ट होगा, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब सोचिए, अगर डोमेन को रिप्लेस कर देगा किससे, नेचुरल नंबर से, पहले क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या, अब उसके जगह पर नेचुरल नंबर कह देगा, तो ये 1 1 तो होगा, क्योंकि अलग अलग नेचुरल नंबर पे फंक्शन क्या देगा, अलग अलग मान। लेकिन ये ऑन टू अगर यहां पे इफ कहता है, अगर ये सेट डिफाइन कर दे, मतलब नेचुरल नंबर 2 क्या है, r स्टार, यही ना। अब 1 रखेंगे तो क्या मान देगा, 1, 2 पे कितना देगा, 1/2, 3 पे कितना देगा, 1/3, 4 पे कितना देगा, 1/4। क्या इसका मान कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 2 और 3 आने के लिए यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 1/2, जो कि रख नहीं सकते, बस जबकि इसमें रख सकते थे, क्योंकि फंक्शन क्या था, रियल नंबर 2 रियल। तो अगर ये फंक्शन को हम चेंज कर देंगे, है ना, डिफाइन कर देंगे नेचुरल नंबर 2 रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, तो फंक्शन 1 1 रहेगा, बट ऑन टू नहीं रहेगा, है ना। सो रहा है, अरे झुकनी आ रहा है, रात भर जगलिए, हम झुकनी एकरा है। समझ में आया, बनाएगा क्वेश्चन। फिर देखो फंक्शन है, खड़ा हो जाओ, तुम्हें खड़ा हो जाओ, सत्यनारायण स्वामी कथा सुना रहे हैं, खड़ा इधर 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 निकलो, निकलो, सो रहा है बच्चा, बच्चा ये सो रहा है, आजा आजा आजा, यहाँ बताओ ये फंक्शन क्या कर रहा है, बैठ जाओ, बैठिए, बताओ, इतने कष्ट करने की जरूरत नहीं, बताओ क्या कर रहा है। चेक द इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी समझता है, अरे इंजेक्टिविटी समझता है, 1 1 फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या बोले थे, इंजेक्टिव फंक्शन। कॉपी तो पढ़ता नहीं है, हिंदी में नाम है कैकी ही है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू का दूसरा नाम बोले थे सर्जेक्टिव फंक्शन, याद है ना। निम्नलिखित फलनों के एकाकी और आच्छादी या आच्छादक गुणों की जांच कीजिए।
चलिए पहला बताइए, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है एफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर, ये 1 1 होगा कि मेनी 1? बताओ। डंटा ही झुक रहा है, मतलब मास्टर पर आ रहा है। ऐसा फंक्शन का हम चर्चा भी किए थे, लेकिन फर्क यही था कि वो फंक्शन क्या था, रियल नंबर टू रियल नंबर था। नए एग्जाम्पल में दिखा दें, अरे था एग्जाम्पल में, फर्क क्या था, रियल नंबर टू, यहां पर फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू, फंक्शन का डोमेन क्या है, बोलो, कराओ 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 कराओ, ये बैठेगा तो ये और शिथिल हो जाएगा। फंक्शन का डोमेन क्या है, अरे कुछ पता नहीं जो देख रहा है खाली। नेचुरल नंबर केकरा कहता है, नेचुरल नंबर गोबर गने से कुछ आ रहा है, एकरा को समझ में आ रहा होगा। अब एक प्राकृतिक संख्या नहीं बुझेते वो फलन की पढ़ती, 12th में आ गया है। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या का सदस्य क्या होता है, देख रहा है ना, मैथ ले लो, बायोलॉजी ले लो अभियो से, एक प्राकृतिक संख्या नहीं समझ में आ रहा है। 12th का स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, पास करिए जाएगा क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है। हमारा एक बार बना दे बिहार बोर्ड समिति के अध्यक्ष, सबके ले मरेंगे एक के बाद में। ले मरे एक मतलब एकदम सिस्टम अगर सही से खाली एग्जाम लेने लगे ना, और सही से कॉपी का मूल्यांकन करने लगे ना, तो मुश्किल से 10% विद्यार्थी पास होगा। हम रियल लिख के कहो जान दे देते हैं। ये तो बिहार सरकार की मोनोपोली है कि सबको पास कर दे, पास कर दे। साक्षरता दर हमारे बढ़ते ना, केरल से भी हम आगे बढ़ जाए, जिंदगी में केरल से आगे नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ेगा खाली साक्षरता दर ही बढ़ेगा। कि बच्चा को प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, प्राकृतिक पता चलो थे कि की लिए नहीं लिए, की लिखल है नहीं लिखल है। अब कह रहा होगा कि सर हमको हतोत्साहित कर रहे हैं, नहीं, ये फैक्ट बात बोल रहे हैं। हतोत्साहित मतलब डिमोरलाइज करता है इंग्लिश वगैरह, कि हमको खड़ा होकर डिमोरलाइज कर रहे हैं कि तोरा नहीं आता, कुछ नहीं आता। तब तुम 12th के स्टूडेंट, तुमको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्ण इंटीजर पूर्णांक नहीं आएगा तो तू कोची बैठ पड़ेगा रे। अब केमिस्ट्री में जरा एलिमेंट के नाम नहीं थे, से मूल नहीं पता चलता है, वो कोची केमिस्ट्री पढ़ेगा। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, हा? संकेत सिंबल के जानता है लग। परमाणु भार बताओ, एटॉमिक वेट, परमाणु संख्या, परमाणु भार, एटॉमिक वेट 40। कैल्शियम का कितना लेता है, तब तो के सीएल लेते थे, एटॉमिक वेट में के का मान ले लेते 39, 39 होता है। ये तो कम से कम चलो इज्जत बचा लिया कि पोटेशियम का संकेत पी नहीं बोला, कहते तो पी बोल देता है। यार क्या होगा तुम लोग का, अब बाद में चिल्लाएगा हम 12th पास है, ग्रेजुएट है, शिक्षित बेरोजगार है, सरकार नौकरियां नहीं दे रहा है। कैसे नौकरी मिलेगा तुमको, नहीं पढ़ेगा तो, बेवकूफ कहीं का। यहां फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब फंक्शन का डोमेन, डोमेन समझता है ना, एक्स का वह मान जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। हम यहां पर एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 ये रख सकते हैं ना। कई बार बात को बोले होंगे, कई बार सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आया, तुमको पता नहीं यार, तुम सो रहा था, बैठो जाओ जाओ, सब और मूड खराब कर देगा। जितना इसको खुदेरेंगे और मेरा मूड खराब होते जाएगा। यहां पर फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब फंक्शन का डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी। हम यहां पर एक्स के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। आप हमको ये बताइए
कि प्राकृतिक संख्या के अलग अलग वैल्यू पर, नेचुरल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन अलग अलग मान देगा ना। कोई दो या दो से अधिक नेचुरल नंबर ऐसा है जिस पर फंक्शन एक ही मान देगा? 1 पर क्या देगा? 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, यही देगा। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो फंक्शन 1 1 हो गया, इसमें किसी को आपत्ति? अब इंटू ऑन टू की मैं बात करता, इंटू ऑन टू का। यहां पर कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब कोडोमेन का एलिमेंट 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सब होगा। लेकिन क्या इस फंक्शन का मान कभी 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा? 2 आने के लिए यहां पर क्या रखना पड़ेगा? √2, तभी ना 2 आएगा, जो कि रख। अभी हम फंक्शन का मान 1 रखे थे तो 1 आया था, और 2 रखे तो डायरेक्ट चल गया था 4। तो बेचारा 2 3 का कोई प्री इमेज होगा, 5 6 7 8 का कोई प्री इमेज होगा। मतलब कोडोमेन में बहुत सारा एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका कि डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। मतलब ऐसे भी सोचो ना, इसका कोडोमेन प्रत्येक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सब है। अरेंज क्या आ रहा है? 1 4 9 16, समझ रहे ना? रेंज का मान कोडोमेन से छोटा ना जी। रेंज कोडोमेन का रियल सबसेट ना। रेंज कोडोमेन का जब रियल सबसेट हो तो इनटू की ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन ऑन टू, ये फंक्शन इंजेक्टिविटी को रखता है लेकिन सब्जेक्टिविटी को। चलिए अगला आइए। 2 को बढ़ गया का? ये देखो सेम फंक्शन है। आप यहां गौर करो कि इस पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। क्या फंक्शन में कोई चेंजिंग है? चेंजिंग किस में है? सेट में। कि फंक्शन अब हो गया जेड टू जेड, जेड टू इंटीजर टू। अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है? बताएगा वो बच्चा, दांत खिसोल रहा। चलो कराओ, जाओ तुम ही कर रहे। क्या ये फंक्शन 1 1 है? बोलो, हम किसी को भी पूछेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्यों 1 1 है? इधर आपने बोला ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना? एक्स के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5। इंटीजर किसको कहते हैं? पूर्णांक। सब मतलब वहां समझ रहा है। यहां पर -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? सहमत हो ना? डोमेन में हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं? कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, और इंटीग्रल वैल्यू होता है -∞ से +∞ प्रत्येक इंटीग्रल मान। अभी अब आ गया लाइन पर, लाइन पे आ गया तुरंत 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 1 होगा? हाँ, -1 पर भी फंक्शन 1 देगा, और 1 पर भी उसी प्रकार से -2 पर भी 4 देगा, 2 पर भी। x के 2 अलग अलग वैल्यू पर f(x) का मान एक ही हो रहा है। फंक्शन 1 1 देखा तुरंत, रडार के संपर्क में आया तो सही आ गया। वहां से बोल रहा था 1 1 होगा, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, अरे बेहुदा जेड टू जेड है। अब बताइए n to n था तभी 1 1 हो रहा था ना? ये 1 1 नहीं होगा। अच्छा इंटू है क्यों टू? सोच के बताना, अबड़ी गड़बड़ करेगा दूध से पक्का देंगे। इंटू क्यों टू? इंटू क्यों टू? उन्ने यहां देखो ना, उन्ने देख रहा है मन यहां, इसको क्वेश्चन को देख के बताना इंटू होगा क्यों टू। कितने लोग बता सकते हैं इंटू क्यों टू? संख्या बहुत कम है, ये सब कुछ परवेर करे। ऑन टू होगा। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू का कंडीशन क्या मालूम है ना? क्या कंडीशन ऑन टू का? अरे यार तुम लोग प्रॉपर बातें नहीं बोलता, यही दिक्कत है। कुछ बोल रहा है। ऑन टू का कंडीशन क्या बताए थे? ऑन टू का कंडीशन बताए थे आप, या तो ये बोलिए
कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज होगा, या बोलिए रेंज का मान कोडोमेन के बराबर होगा, यही ना। तो प्री कुछ कुछ मत बोलिए, सटीक बात बोलिए, साइंस सटीक खोजता है। ऑन2 का कंडीशन मैंने आपसे पूछा कि ऑन2 का कंडीशन क्या है, तो आपको यही बोलना चाहिए कि कोडोमेन के प्रत्येक सदस्य का, सहप्रांत के प्रत्येक सदस्य का प्रांत में प्राक प्रतिबिंब प्री इमेज होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में इसी को जो लैंग्वेज में बोले आप बोल सकते हैं कि रेंज का मान कोडोमेन के बराबर होनी। चलिए बहुत बढ़िया बात। कोडोमेन यहां क्या है? एक्स स्क्वायर कोडोमेन है। अरे बकला, कौन मिर्ची से, रेडियो मिर्ची से घटक के लगता विविध भारती पकड़ लेता है क्या रे? कोडोमेन क्या है? एक्स स्क्वायर। कोडोमेन ही एक्स स्क्वायर भाई। कोडोमेन क्या है? जेड है। मतलब एंटीना बहुत कम काम करता है, कभी छोड़ता है कभी पकड़ता है, छोड़ता है कभी पकड़ता है, बात ही है। अरे फंक्शन ए टू बी तो हम क्या बोले थे, कितना बार अच्छा भी बोर्ड पर लिखे होंगे कि डोमेन है, कोडोमेन है, और बाद भी 50% कोडोमेन क्या है? एक्स स्क्वायर। अरे भाई कहां रहता है? इतना बार हम लिखे बोर्ड पर, कम से कम अगर ध्यान पूर्वक देखता तो कह देता अच्छा नहीं डोमेन होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? जेड। जेड कहने का मतलब इंटीजर। चलिए बहुत बढ़िया। प्रत्येक इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव सब। आप ये बताइए इस फंक्शन का मान कभी निगेटिव आएगा? नहीं ना आएगा? आएगा, जबकि निगेटिव में कोडोमेन है ना एलिमेंट, है ना। क्या इस फंक्शन का कभी -1 मान आएगा? -2 आएगा? कोडोमेन में बहुत सारा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कि प्री इमेज नहीं होगा, किसमें? डोमेन में, है ना जी। तो कैसे तुम बोल दिया अभी ऑन2? कैसे? इसको तीना दुखरन बाबा की सब नहीं समझ। चल जाओ, पता न कहां रहता क्लास। तो फंक्शन क्या हुआ? इनटू हुआ, ना ही 1 हुआ ना ही ऑन2 हुआ। चलिए आगे आइए, तीसरा में आइए। ये तो बताए हुए हैं, ये तो एग्जाम्पल ऑफ अभियोन बताए जी। रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर है, ये ना ही 1 होगा ना ही ऑन2 होगा। क्लियर है? ये तो और रियल नंबर टू रियल नंबर है। आगे आइए, इस पर बताइए। चलिए अनामिका बताएगी, बता बा खड़ा हो जा, बोला एक्सप्लेन। इधर पहले हर दिन 15 मिनट लेट तुम आती है, निर्णय टूटता है जी। हैं? चलो बोलो, छोड़ो उस सब कहानी, याद बताओ क्या है फंक्शन? 1 है, फंक्शन 1 है। नहीं पता चल रहा है? हाँ? है 1 कैसे 1 है? ये बताएगा बच्चा, खड़ा हो जाओ। ये फंक्शन 1 है? नहीं है? क्यों नहीं है? वो बोली है, तुम बोल रहा नहीं है, क्यों नहीं है? क्या? सबका ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। टीचर अपना मतलब कितनो गला फाड़ दे चिल्लाते चिल्लाते, एक दिमाग में एकदम सबके भूसा भरल है, उन्हें घूस में ना करेगा। क्या बोला तुम कि 1 क्यों नहीं, मतलब ये 1 नहीं है? क्या बोला? 1 नहीं है? क्यों नहीं 1 है? x1 x2 के बराबर नहीं है। वन का क्या कंडीशन था? हाँ बताओ, 1 का क्या, कोई फंक्शन 1 कब होता था? x1 बराबर x2 क्या यार, बोलो तो स्पष्ट बोलो ना। 1 का या तो कंडीशन बताए थे कि f(x1) अगर f(x2) के बराबर है तो देखना है कि x1 x2 के बराबर है। यहां पर कौन f(x1) f(x2) के बराबर है बताओ? 1 रख रहा है तो 1 आ रहा है, 2 रख रहा है तो 8 रख रहा है।
F1 F2 के बराबर है। अगर F1 F2 के बराबर हो जाता तब न देखते कि 1 2 के बराबर है या नहीं है। तो कैसे तुम यहां पर बोल रहा है 1 1 है? मतलब कैसे बोला कि 1 1 नहीं है? यहां पर x1 बराबर x2 कब होता है यार? x1 बराबर x2 कब? खाली एक x1 बराबर x2 नहीं है। x1 बराबर x2 कब होता है? जब fx1 fx2 के बराबर है। पहले ये बताइए क्या यहां पर कोई fx1 fx2 के बराबर है? तो फिर x1 x2 के बराबर आने का आप क्या सोच रहे हैं? या x1 x2 के बराबर आए नहीं आए क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई सिंपल बात बताए 1 1 का, जब x के अलग अलग वैल्यू पर fx का मान अलग अलग हो। ये बात पढ़ा है? ये बात लिखे कि नहीं लिखे? पढ़ो तुम 1 1 का डिफिनेशन पहले पढ़ो। अच्छा ये सब है, कुछ दिमाग में ना घुसता है यार। गजब स्थिति है ये लोग का। फंक्शन पढ़ाने में तो मास्टर आधा पागल हो जाएगा। इंग्लिश में समझ में आता है कि हिंदी में आता है? दोनों में आ जाता है। तो हमको नहीं लगता थोड़ा इंग्लिश में समझ में आता है, तो हिंदी में पढ़ो। हिंदी में लिखा है डेफिनेशन, हिंदी में नहीं लिखा है। अरे तुमको पूछ रहे हैं, हिंदी में नहीं लिखा है। जब पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो बढ़िया लॉर्डली पढ़ो। क्या मतलब उसका मीनिंग समझा? फिर अरे मीनिंग क्या समझा ही बोलो ना जी। ऊपर फिर रहा है यार, तो पढ़ लिया तुम, उसका क्या मीनिंग समझा? ये समझ में क्या मीनिंग? खाली क्वेश्चन समझा पढ़ रहा है, क्वेश्चन समझा पढ़ रहा है। क्या लिखल है? ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ, क्या लिखल? इफ के बाद पढ़ो, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या समझा? सेट ए का कार यार, जब तुमको इंग्लिश नहीं समझ में आता है ना, हिंदी में लिखाते ना डिफिनेशन, कम से कम हिंदी लिखो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए का मीनिंग क्या समझा? अलग अलग। जब सेट ए का अलग अलग सदस्य सेट बी में अलग अलग इमेज को रखे। यहां पर फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना? तो सेट ए मतलब यहां कौन हुआ? नेचुरल नंबर यानी डोमेन। क्या डोमेन का अलग अलग एलिमेंट को डोमेन में अलग अलग इमेज नहीं रख रहा है? तो फिर तुम कैसे बोला कि 1 1 नहीं है? 1 रखने पर 1 आ रहा, 2 रखने पर 8 आ रहा, 3 रखने पर 27। कितना बारी चीजों को समझा रहे हैं। एक्स के अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स अलग अलग मान दे रहा है यार। जब 2 या 2 से अधिक एक्स के मान पर एफ एक्स एक ही मान देता तब न 1 1 नहीं होता, नहीं 1 होता। यही बात दिमाग में नहीं घुस रहा। यहां पर 1 रख रहे, 1 दे रहा, 2 रख रहे। कहा कोई एक्स का 2 वैल्यू है? जैसे पिछला फंक्शन यहां पर था, ये पिछला फंक्शन 1 1 नहीं हुआ था। क्यों नहीं 1 1 हुआ था? बोलने दो इसको, क्यों नहीं 1 1 हुआ था? जीरो रखेंगे तो 1 आएगा। इसका भी अलग अलग आता है यार, तोरा कोई नहीं पढ़ा सकता है जीवन में। यहां पर पहले रख क्या सकते हैं? कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर समझता है? क्या रख 1 रखेंगे तो क्या रहेगा फंक्शन? अब -1 रखेंगे तो एक्स के 2 अलग अलग मान पर एक के मान दिया एफ एक्स, इसीलिए नहीं ये 1 1 नहीं हुआ। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? यहां क्या रख सकते थे? 1। यहां भी -1 रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? नेचुरल नंबर। यही बतवाना उतना देर से समझा रहे हैं। यहां पर अलग अलग नेचुरल नंबर पर अलग अलग मान दे रहा है ना जी। ये 1 1 है। इनटू है क्यों इनटू है? इनटू है क्यों? बोल ही नहीं पाता है बच्चा, दिमाग में नहीं घुसा है। इनटू है क्यों इनटू है? बोला तुम इनटू है, क्यों इनटू है? इनटू का क्या कंडीशन?
कुछ कुछ बोला यार, करेक्ट बात बोलता ही नहीं है तुम लोग। बोलते हैं इनटू का क्या कंडीशन, एफ एक्स एक्स की कर रहा पता न चल रहा है। इनटू का क्या कंडीशन है, रेंज का मान कोडोमेन से छोटा होना चाहिए, अर्थात कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि डोमेन में प्री इमेज नहीं हो। यहां पर कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है 1 2 3 4 5। आपने यहां 1 रखा 1 दिया, 2 रखा क्या दिया, क्या इसका मान कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा? मतलब कोडोमेन में ये सब ऐसा वैल्यू है जिसका कि डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। बताना ही है एक्स एफ एक्स कर रहा है। क्या करता है यार तुम लोग, इतना मतलब टाइम देते, इतना समझाते, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। बैठ, तुम लोग से कोई उम्मीदें ना कर सकते। पढ़े तब तो टीचर ध्यान दे, अच्छा नहीं समझ में आवे दिमाग में पूछे तब तो करा, सर ये बात नहीं समझे, चुपचाप कहो महादेव भाई सर बैठल रहे, फिर पूछ दो हो कर रहा है। ये फंक्शन ना ही 1 1 है, अभी 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। वैसे एक और होगा जेड टू जेड टाइप एक्स बराबर एक्स क्यू है, ये 1 1 है? ये 1 1 है? वो बच्चा बोल रहा नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, मुड़ी डुला रहा था, बता दो। अरे बोलो यार, को लेट भी हो रहा, क्यों 1 1 नहीं है? बोलो क्यों 1 1 नहीं है? तुम अभी बोला 1 1 है, नहीं, क्यों 1 1 नहीं है? कोई ऐसा दो इंटीजर है जिसपे फंक्शन एक ही मान दे रहा है, बताओ। -1 पर क्या दे रहा है, -1 है, 1 पर 1, अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग दे रहा है जी। है कोई ऐसा दो इंटीजर जिसपे फंक्शन एक ही मान दे देगा? अगर वैसा रहता तो हम कहते 1 1 नहीं है। ये फंक्शन 1 1 है जनाब। इनटू है क्या ऑन टू है? इनटू है क्या ऑन टू है? इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। चलिए और डिस्कस कर देंगे अगले दिन, लेकिन कितना डिस्कस कर देंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा समझ पाता है हम